अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्या आपका मैनेजमेंट एज ए आर्ट, फिर साइंस, फिर प्रोफेशन। ये समझते हैं भाई मैनेजमेंट है क्या, क्या वो आर्ट है, क्या वो साइंस है, कि वो प्रोफेशन है। ठीक। मैनेजमेंट ऑफ आर्ट बोलने का क्या मतलब हुआ, मैनेजमेंट ऑफ आर्ट बोलने का मतलब हुआ कि भाई आर्ट रेफर्स टू, आर्ट में रहने का मतलब क्या हो गया कि उसके पास स्किलफुल हो चाहिए, क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। भाई उसके पास स्किल हो, क्रिएटिव हो, मतलब ठीक है, उसके पास अपना हुनर हो, कला हो, ये सब। ठीक है, जिसमें आपको क्या आता है, आपका मेनली पर्सनलाइजेशन, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी, ये सब आता है आर्ट्स में। कि भाई उसका ये क्या ना, मतलब वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होने लगेगा, आगे वो सब डिटेल में आएगा। तो आर्ट्स बोलने का मतलब क्या भाई, किसी के पास स्किल है, क्रिएटिव है, और अच्छा से मतलब वो कुछ नया बना सकता है, इनोवेटिव कर सकता है, ये सब हो गया। तो मैनेजमेंट है आर्ट बोलने का मतलब हो गया, ये आर्ट बोलने का मतलब हो गया। ठीक है, अब मैनेजमेंट आर्ट बोलने का मतलब क्या है भाई, थ्योरेटिकल नॉलेज, उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज हो। मैनेजमेंट हैज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जैसे क्या बेसिक आइडिया हो। अगर वो कंपनी का दुनिया में है, अगर वो अगर कंपनी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, कंपनी के अंदर काम कर, उसका बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, वेल डिफाइंड नॉलेज होना चाहिए, जैसे खासकर थ्योरेटिकल नॉलेज कि भाई क्या होता है प्लानिंग, क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग, क्या होता है स्टाफिंग, ये होना चाहिए। फिर क्या पर्सनल एप्लीकेशन, अब जो भी मैनेजर है उसका भाई अपना हुनर होना चाहिए कि मैनेजर अप्लाई दिस प्रिंसिपल डिफरेंटली बेस्ड ऑन सिचुएशन, देयर क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस। देखिए, क्रिएटिव होने का या पर्सनल एप्लीकेशन का सबसे अच्छा मतलब है कि भाई कि जो मैनेज ये जो आर्ट वाला पार्ट होता है ना, मैनेजमेंट में जो आर्ट वाला पार्ट होता है, ये एक समान होता ही नहीं है। ये किसी एक पर्सन के लिए एक समान होता नहीं। जैसे कि क्या, इसका हम आपको उदाहरण देते हैं स्कूल लेवल पे। अब देखिए, एक ही टीचर होता है, एक ही टीचर सब बच्चों को पढ़ाते रहता है, एक ही टीचर आपका सभी बच्चों को पढ़ाते रहता है, क्या सब बच्चा टॉप कर जाता है क्या, सब बच्चा टॉप कर जाएगा, नहीं नहीं करेगा भाई। ठीक है, ये हार्डकोर रियलिटी है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ बच्चा टॉप करता है, कुछ बच्चा एवरेज होता है, कुछ बच्चा थोड़ा लो मार्क्स लाता है, कुछ बच्चा फेल भी हो जाता है। पढ़ाने वाला एक ही है, सेम हुनर पे है, लेकिन अपना अपना काबिलियत, हुनर और दिमाग के हिसाब से आदमी लोग कोई टॉप करेगा, कोई एवरेज, कोई मतलब लो, कोई फेल कर जाएगा, इस टाइप से। तो सेम बच्चों कंपनी में भी होता है, कंपनी में भी सेम होगा, कंपनी में भी एकदम सेम चीज होगा। क्या कि मान लीजिए, देखिए बहुत कुछ मैटर करता है। अमेरिका में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है, उसको कोई खास तरह का मतलब समझ लीजिए एक दिमाग लगाया गया और उससे उसको सॉल्व कर दिया गया। अब सेम प्रॉब्लम इंडिया में आ गया, तो वही मैनेजर को भेज दिया भाई इंडिया के, आप सेम प्रॉब्लम को फेस किए थे अमेरिका में, आके इंडिया में सॉल्व कर दिए, यहाँ आके वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों? अरे भाई, अमेरिका का अपना कल्चर है, अपना कुछ, अपना वो लोग का डिमांड है, अपना कुछ एक्सपेक्टेशन है, अपना वो लोग का बिहेवियर है, अलग अलग चीज है। इंडिया का सेम थोड़ी ना, इंडिया का सोशल इकोनॉमिक कल्चर बिल्कुल अलग है। अब सेम प्रिंसिपल को अगर अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा तो इंडिया में फेल कर जाए, सेम को अप्लाई करने की कोशिश की तो। पर अगर वो मैनेजर, अगर अगर ये जो मैनेजर जो आया है, ये जो मैनेजर जो आया है, समझ लीजिए अमेरिका से इंडिया, इस प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, अगर वो आर्ट का पर्सन होगा, यानी वो क्रिएटिव होगा, यानी पर्सनल एप्लीकेशन होगा, तो अपना दिमाग लगा कर तुरंत समझ जाएगा भाई कि ये लॉजिक इंडिया में तो नहीं चलेगा भाई। तो वो अमेरिका में ठीक था, इंडिया में तो नहीं चलेगा, क्योंकि भाई इंडिया का अपना सोशल इकोनॉमिक कल्चर है ना। तो क्या करेगा वो, इंडिया के हिसाब से फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये होता है आपका, बच्चों समझिए आर्ट बोलने का मतलब। क्लियर? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जैसे बताएं कि भाई अलग अलग प्रैक्टिस और रिक्वायर क्रिएटिविटी जरूरत पड़ता है, इमेजिनेशन प्रैक्टिस का, इनोवेशन का, इमेजिनेशन का, इन सबको जरूरत पड़ता है, तब जाके आप आर्ट में आइएगा। तो मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? मैनेजमेंट आर्ट इसलिए भाई कि मैनेजर यूज थ्योरेटिकल नॉलेज क्रिएटिविटी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, कि मैनेजर जो है अपना अपना जो नॉलेज है उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, सक्सेस डिपेंड अपॉन हाउ स्किलफुल और इनोवेटिव पर्सन है, जो सक्सेस होगा फिर मैनेजर उदाहरण दिए। अब उस पर निर्भर करता है उसका अपना पर्सनल दिमाग पे, कितना उसके पास दिमाग है कि नहीं, उसका सेंस ऑफ प्रेजेंट कितना है। ठीक है, ईच मैनेजर डेवलप यूनिक स्टाइल बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी, से बताया हर मैनेजर का अपना अपना है, किसी का सेम नहीं, अपना का स्टूडेंट का भी अपना अपना है, बताएं आपको वो एग्जाम्पल तो नहीं दीजिए। अब मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज साइंस बोलने का मतलब है, ठीक है, साइंस में बोलने का मतलब है कि एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब सिस्टमैटिक होना चाहिए, मतलब वो बार बार रिपीट करे, सिस्टमैटिक, दैट एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। ये मतलब हुआ क्या साइंस का, कि भाई वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, वहां पर आप कैसे कुछ थ्योरी नहीं बना सकते। सिस्टमैटिक बोलने का मतलब है अगर वो है तो बार बार होना चाहिए, अगर वो बार बार फिर रिपीट होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई, जैसे ग्रेविटी है, मान लीजिए वो ग्रेविटी हम लोग का साइंस में आता है। अब अमेरिका में अगर एप्पल जो है, जो भी है, एप्पल अगर नीचे गिरता है तो क्या बोला जाएगा, ग्रेविटी।
इंडिया में भी तो यही चीज होगा ना, अगर उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिएगा तो सेम। तो ये क्या है ना, सिस्टमेटिक बॉडी बोलने का मतलब होता है बच्चों कि वो जो प्रिंसिपल है साइंस का, वो जो प्रिंसिपल है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसको कितनों बार रिपीट कीजिए आंसर सेम आना चाहिए। साइंस का अगर बचपन में आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे, अब वो कितनों बार उसको रिपीट में आ रही है, वो सेम ही आना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ क्या साइंस का मतलब है। अब मैनेजमेंट एज साइंस वो समझ लीजिए, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर मैनेजमेंट को साइंस होना पड़ेगा तो क्या चाहिए भाई, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन थ्योरीज, प्रिंसिपल एंड वोकेबुलरी, ये सब है। ठीक है, इट ड्रॉ फ्रॉम डिसिप्लिन लाइक इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। मैनेजर यूज कॉमन वोकेबुलरी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी कि जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये आपके पास एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तो ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है ना, ये आपका मेनली एक समझ लीजिए जैसे कि ये जो दिया हुआ है थ्योरी, प्रिंसिपल, वोकेबुलरी, ये सब कुछ उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर साइंस में आना है तो फिर क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे आपको बताए थे कि साइंस में होने के लिए क्या भाई, वो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए और वो बार बार आंसर सेम भी होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जैसे आपको बताएं बच्चों। फिर क्या, ये लिमिटेड लिमिटेड यूनिवर्सल वैलिडिटी, भाई वो यूनिवर्सल वैलिड होना चाहिए। ये वर्ड को काट दीजिए, केवल लिखिए क्या, यूनिवर्सल वैलिडिटी, देखो सब जगह काम करना चाहिए। जैसे आपको बताएं कि जो प्रिंसिपल है, लॉ है उस साइंस में, वो सब जगह, कंट्री टू कंट्री, टू प्लेस टू प्लेस, वो हर जगह काम करेगा, वो सब वो चेंज कभी नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है, अब केमिकल रिएक्शन को याद नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए H2+O है तो क्या बनता है, H2O। अब इसको कहीं भी आप ट्राई कीजिए, कहीं भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये सेम रिजल्ट देगा, वो कुछ नया नहीं दे देगा। ठीक है, इसके आगे हमको कोई दूसरा केमिस्ट्री का फॉर्मूला याद नहीं है, तो यही ठीक है। ठीक है, H2O यानी कि वाटर का जो है सो। ठीक, अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट जो है साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है, फुल्ली नहीं होता पर फिर भी है, जब बुक में लिखना तो है। कैसे है, द साइंस प्रोवाइड टूल्स, प्रिंसिपल्स एंड लॉजिक, वाइल द आर्ट्स प्रोवाइड स्किल, क्रिएटिविटी, यानी कि ये सब जो पॉइंट्स है जो मैनेजमेंट में आना चाहिए वो आ रहा है। ठीक है, टू यूज द टूल्स इफेक्टिवली, इन द वर्ड्स ऑफ एक्सपेंड, मैनेजमेंट इज द ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट्स एंड यंगेस्ट ऑफ साइंस। आर्ट्स वो शुरू से था भाई, मैनेजमेंट, मैनेजर का मतलब क्या, वो शुरू से रहा, उसमें कोई नया चीज नहीं आ गया है, वो हमेशा शुरू से है कि भाई जो क्रिएटिविटी है, जो आपका स्किल है, जो इनोवेशन है, वो तो शुरू से मैनेजमेंट रहा ही रहा है। साइंस थोड़ा एकदम यंग टाइप से अभी नया एंट्री मारा है। ठीक है, बात कीजिएगा प्रोफेशन का, तो प्रोफेशन थोड़ा अलग हो जाता है। अलग क्यों, प्रोफेशन में आने के लिए भाई, ए प्रोफेशन एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन एंड एडरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, जैसे कि डॉक्टर, फॉर्मल डिग्री, सीए, सीएस, ये सब क्या है, ये सब बच्चों, ये सब है आपका एक, आपका समझ लीजिए प्रोफेशन में आने के लिए भाई आपको किसी एक खास बॉडी से आपको डिग्री मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो डिग्री दर्शाएगा कि भाई आप उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अगर आपके पास जो डॉक्टर का डिग्री है वो दिखाता है भाई कि आप मेडिसिन में उसमें बेस्ट है, एक्सपर्ट है उस फील्ड में। सीए आपका ऑडिट में, टैक्स में, इन सब में एक्सपर्ट है। सीएस आपका लॉ में एक्सपर्ट है। तो ये जो प्रोफेशन होता है ना, ये समझ लीजिए आपका एक प्रकार का किसी खास बॉडी से, एक सिस्टमेटिक बॉडी, एक बॉडी है, उससे आपको वहां से डिग्री मिलना चाहिए। और वो डिग्री रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप उस पर्टिकुलर काम में क्या है, उस पर्टिकुलर काम में आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो इसमें आता है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन बोलने का मतलब ये सब होना चाहिए। तो फीचर ऑफ प्रोफेशन देखिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, नॉलेज तो सब जगह आता है, नॉलेज तो किसी भी फील्ड का होना ही चाहिए, उस टाइप का है। मैनेजमेंट हैज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेनी इंस्टीट्यूशन ऑफर डिग्री एंड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये केवल मैनेजमेंट में है, केवल है। ठीक है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बोलने का मतलब क्या है कि भाई आप जब डॉक्टर बनिएगा, चाहे आप सीए बनिएगा, चाहे आप सीएस बनिएगा, सबका देखिएगा आपका इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि सीओसी कोड ऑफ कंडक्ट सब जगह आपको मिलेगा, वो होता ही है। ठीक है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट सब जगह होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे कि देखिए ये बॉडीज लाइक आईएमए यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, फिर आपका आईसीएआई, ये सीए लोग का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, आईसीए का नाम सुने होंगे। ठीक है, मेडिकल वाला सबका आईसीएमआर होता है, और भी बहुत सारा।
ठीक है, ये सब क्या है, वो स्पेशलाइज बॉडी है जो आपको डिग्री देने का काम करती है। ठीक, सर्विस ओरिएंटेशन, मैनेजर एम एट सर्व द ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी बाय अचीविंग गोल्स इफिशिएंटली। ये कुछ खास पॉइंट नहीं है, रहने दीजिए। अब देखिए लिमिटेशन क्या है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन में, दिक्कत क्या है भाई, नो मैंडेटरी लाइसेंस। भाई नो, मैनेजमेंट में आने के आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोफेशन में आने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगा। अनलाइक डॉक्टर, लॉयर, मैनेजर डू नॉट रिक्वायर लाइसेंस टू प्रैक्टिस। अगर प्रोफेशन में आना है तो भाई आपको वो डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और मैनेजमेंट कर दुनिया में मैनेजर लोग को डिग्री की जरूरत नहीं पड़ता है। अब मुकेश अंबानी जी के पास कोई पता नहीं कितना बड़ा डिग्री है कि नहीं, आई डोंट थिंक उसके पास बहुत हाई क्लास डिग्री होगा। या और भी किसी को देख लीजिएगा भाई, बहुत सारा ऐसा लोग है जो केवल अपना एक्सपीरियंस के दम पे, अपना हुनर के दम पे बना हुआ है, लोगों के पास कोई मैनेजमेंट का डिग्री नहीं है, पर फिर भी वो लोग बहुत अपना काम में बहुत एक्सपर्ट है। तो क्या ये पॉइंट नहीं आता है मैनेजमेंट का, नहीं बनेगा आने। क्या लैक ऑफ यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जैसा आप बताया डॉक्टर का, सीए का, सीएस का, सबका इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मैनेजमेंट लोग का आपका अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि इथिकल स्टैंडर्ड्स वेरी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर, ये सब जगह बदलेगा, ये सब जगह बदलेगा। तो इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है ना, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो कंपनी वाइज चेंज होते रहता है, सबका अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसा जहां पर है वहां पर अपना अलग अलग प्रायोरिटी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर लोग कहीं भी रहे सबका सेम, कंपनी का वैसा नहीं चलता है। लेकिन डाइवर्स एंट्री रूट, अब इसमें क्या, पीपल कैन बिकम मैनेजर थ्रू एक्सपीरियंस, भाई पीपल क्या अपना मैनेजर के दम पे भी एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन नॉट दैट फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन जो ये सब है डॉक्टर, सीए ये का एक ही रूट है बच्चों, अगर आपको सीए बनना है तो आपको आईसीएआई में आपको इनरोलमेंट करना ही पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो आपको आईसीएमआर का जो एग्जाम होती है, नीट का, जो नीट का जो नीट का एग्जाम होता है वो आपको देना ही पड़ेगा, वहां से बच के भाग नहीं सकते। ठीक है, एग्जाम्पल और देने जो होते हैं नहीं। तो देखा जाए क्या, कंक्लूजन ये निकल के आता है भाई कि मैनेजमेंट इज इन्वॉल्विंग एज ए प्रोफेशन ड्यू टू इट्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन एंड एथिकल फोकस। हाउएवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउएवर इट इज नॉट फुल फ्लेज और प्रोफेशन, इट इज नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक मेडिसिन और लॉ ड्यू टू absence ऑफ मैंडेटरी लाइसेंसिंग एंड यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो क्या पता चला भाई कि प्रोफेशन आसान भाषा में आपका मैनेजमेंट, प्रोफेशन आसान भाषा में समझे आपका मैनेजमेंट नहीं है, ये उभर रहा है नो डाउट, ये धीरे धीरे मैनेजमेंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वो मैनेजमेंट नहीं है। जब होगा तब देखा जाएगा, तब आप पास कर जाइएगा। फिर देखिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ